चलिए भाई, मंगलवार की सुबह है, इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल हफ्ते की इंटरेस्टिंग बुल्स और बियर्स के बीच टसल के साथ शुरुआत हुई। खैर, लास्ट वीक के पेन के बाद या कह लें फ्राइडे के उस शार्प वीकनेस के बाद कल का रखिएगा सेशन हुई तो शुरुआत लड़खड़ाती हुई, पर उसके बाद एक समय वैसे 99 पॉइंट्स शुरुआती ट्रेड में दबाव में था निफ्टी, पर 24,750 के करीब से एक बाउंस बैक, और इस बाउंस बैक को लीड करा कल निफ्टी बैंक ने। कल बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन था और निफ्टी बैंक वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो इसके लिए 51,000 के लेवल्स हैं उसके ऊपर जाके उसने सेशन की समाप्ति करी। हमारे निफ्टी ने भी जो शुरुआत में 99 पॉइंट दबाव में था, जाते आते निफ्टी बैंक ने जो मूड माहौल बदला, इवेंचुअली भारतीय बाजार निफ्टी 80-85 अंक मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो 3 दिनों के वो लूजिंग स्ट्रीक से उभरे बढ़िया ही थी कल की स्क्रीन। एटलीस्ट कुछ बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा था ऐसा नजर आया। हाँ, वो उसमें मीन में निकालते रहिए ब्रॉडर मार्केट्स वगैरह वाले, लेकिन ठीक है, कल का सेशन उस लिहाज से बुरा नहीं था। खैर, आज फिर निफ्टी की यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है और आज तो है ही मंगलवार का पावन दिन। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे के साथ शुरुआत करेंगे, 45-50 पॉइंट मजबूत। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे नीरज जी से। वीरू जी बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करना चाहिए, और फिर उसके बाद आज के खबरों वाले स्टॉक्स के साथ तैयारी हो जाएगी। दिखाइए भाई सबको, और एक काम करिए, ग्लोब का मूड मॉल दिखा देता हूं। हमारे एशियन पीयर्स, गिफ्ट निफ्टी तो आपने देखा हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, ठीक है। एशिया भी मिला जुला लार्जली इन ग्रीन है या फ्लैट है, ऐसा कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन इन ग्रीन ही ज़्यादातर मार्केट्स हैं अगर मैं चाइना के और उसके पेरिफेरल मार्केट्स को छोड़ दूं। ओवरनाइट क्यूज बढ़िया है भाई, पेन से उभरे हैं यूएस मार्केट्स बढ़िया तरीके से, तीनों बेंचमार्क्स कह लीजिए 1.25% के मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति कर रहे थे। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है। हम डाइजेस्ट करके कहते हैं आधे से 3/4%, तो उससे तो बेहतर ही हैंडओवर मिला है, और फ्यूचर्स फ्लैट है तो तबर अब की पहली प्लेट दिखाएगी जहां छोड़े थे उस हल्के ऊपर यूएस के फ्यूचर्स हैं। एकदम ही परसों की गिरावट से उभर आए, परसों डर लग गया था, कल उम्मीदें जागने लगी। ऐसे में नीरज जी बताएंगे मूड है कैसा। इनका मूड तो वैसे आज अच्छा ही होगा, सुना है इनका जन्मदिन है आज। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू। क्या तैयारी आज की? पार्टी करेंगे, चलेंगे हम लोग। कल ऑफ ले लिया जाए मतलब एकदम वीरो, दिल्ली वाली टीम देख ले भाई कल का सेशन, कल की छुट्टी। हैप्पी बर्थडे। कैसा मूड? हम भी करेंगे पार्टी। नीरज जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। और मुंबई आना है ना वीरू को, तो आज शाम तक। आज मुंबई पार्टी के लिए? बिल्कुल। तो खैर, ग्लोबल मार्केट में चले हम लोग अब। तो कल एक ऐसा दिन था आशीष जो टेक्निकली रिवर्स हुआ है। वो चार्ट दिखाइए जो मैंने S&P का चार्ट देखा है, इसमें आपको देख के लगेगा कि सेल ऑन राइज था हर बार। और जैसा चार्ट दिखाओ ना भाई, S&P का चार्ट, ये देखिए आप, ये चार्ट ये दिखा रहा है जितनी बार बेचारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लोग बेच रहे थे। ये जो तीसरी बार अंत में ऊपर गया है, बेचने ले आते उससे पहले बाजार बंद हो गया। तो आज बेचेंगे क्या? आखिरी वाली बार देखो ना, रेड कलर की इतनी बड़ी मीनार खड़ी है वो। तो कल का मार्केट बेसिकली कुछ नहीं था, कोई खास खबर वर नहीं थी, लेकिन इतने दिन से गिर रहा था। लास्ट वीक 7% गिरा था, तो एक टेक्निकल बाउंस कह सकते हैं आप, वो आया था। और इस उम्मीद में कि अब इन्फ्लेशन डेटा भी आना इसी हफ्ते, उसके बाद अगले रेट कट आएगा, 50 आएगा, 25 आएगा, इसकी बहस चल ही रही वहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं 50 भी हो सकता है। तो इसी में एक टेक्निकल तरीके से हुआ है, क्योंकि क्रूड में कोई मोमेंटम नहीं था खास। गोल्ड हालांकि अगेन 2500 के ऊपर चला गया है, तो क्रूड में एक आध दिन में हो सकता है थोड़ी सी तेज़ी आए, क्योंकि यूएस अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व के लिए उसने एक टेंडर जारी किया खरीदने के लिए, तो बहुत मामूली सी तेज़ी आ सकती है क्रूड में।
तो ये था। बॉन्ड यील्ड नीचे हैं दोनों, जो कि रेट कट वाली होप पे या हो सकता है इसीलिए। तो ये कल मार्केट की स्थिति थी। वॉल्यूम ठीक ठाक था, अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ और अक्रॉस द सेगमेंट में लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की है। फ्रेश बाइंग तो नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन खरीदारी तो हुई है। कल थोड़ी बहुत अपनी पोजीशंस कवर की गई है, मेरे सब कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट यूएस में है। यार अभी भी सेल ऑन राइज, ज़्यादा रीड मत करें। कल का सिर्फ एक नियर बाउंस बैक हो सकता है, वो भी बहुत टिकाऊ दिख नहीं रहा था। लीजिए भाई, जो हैंडओवर थोड़ा सा अब बड़ी इवेंट्स खड़े हैं, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट खड़ा है। इतने सालों बाद, साल हो गए होंगे, अब तो कई साल हो गए होंगे, जिसके बाद ब्याज दरों में अब कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगले हफ्ते वो बैठा, अब अगले हफ्ता मतलब इसी दिन अगले हफ्ते वो 2 दिनों की बैठक शुरू हो चुकी होगी और वेडनेसडे का आउटकम आ रहा होगा। इतने करीब आ चुके हैं हम, तो ठीक है, इसमें बीच में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन कल एक हमारे सेशन में अच्छा ये हुआ था कि विक्स वापस थोड़ा सा कंफर्ट, 15 के ऊपर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कल 6-7% इंडिया विक्स भी करेक्ट हुआ वापस, वो 14.25 के आसपास। वीरो ठीक था, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेवल से संभल के वापस चलने की कोशिश। अब वो इंटरनल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्क्रीन अच्छी लग रही थी। क्या ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम वो वीकनेस साइडवेज से ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा बहुत बाइंग गस्टो लो लेवल्स पे लौट रहा है। डेटा क्या कह रहा है और हमारा अप्रोच क्या रहेगा? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, वीकनेस और स्ट्रेंथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर वो होता है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल सुबह जो बात हुई थी उसमें, उस क्राइटेरिया में, स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में फिट हुआ निफ्टी बैंक। फर्स्ट इंस्टेंस में अपने इसने क्रैक होने के बाद कॉल राइटर्स के जोन को पहले स्ट्राइक किया। अब वो क्या था? अगर आप कल मॉर्निंग की जो मेरे आउटलुक को देखते हैं आशीष, द मोमेंट यू विल क्रॉस 5710, 50-710 आप जैसे ही पार करेंगे, 50-710 आप जैसे ही पार करेंगे, एक स्विंग टुवर्ड्स 838, 910 और करीब करीब 51-200 तक मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। 51-200 आपको निफ्टी बैंक में मिला। निफ्टी बैंक का क्लोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डिसेंट था। निफ्टी ने क्लोजिंग के वक्त 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। उसकी क्लोज ठीक थी, बहुत प्रभावशाली नहीं थी, बट यस ठीक थी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूँ? देखिए, आज भी डिलेमा परसिस्ट करेगा, क्योंकि आप एवरेजेस को रीगेन कर चुके हैं, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग और ये ट्रेजेक्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में प्लेस करते हैं। सो स्ट्रेंथ अगर आएगी अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो ग्रेजुअली आएगी, धीरे धीरे आएगी। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। कल एफआईज ने कैश में बाइंग करी, डीआईएस की भी कैश में बाइंग थी, दैट्स गुड। लेकिन एफआईज ने डेरिवेटिव्स में इंडेक्स बेचा, कल भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए का, 372 करोड़ रुपए का 5200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। 2561 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब निफ्टी को लेके आइए। आपने क्लोज दिया अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन 25,000 सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है और उसके बाद 25,200, तो अबव 20, 25,000 और 25,200 ये दो क्लस्टर्स हैं कॉल राइटर्स के सबसे बड़े का। तो अप्रोच क्या रखें? जरा प्लीज कॉल्स के स्टैट्स को देखिएगा, 25, 25,200 और सीधे पिरामिड्स में भी आपको यही बात रिफ्लेक्ट होगी कि 25,000 और 25,200, क्योंकि एवरेजेस है नहीं इस जोन में, तो यही दो हर्डल पॉइंट है। तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 25, 25,200 लेबल्स लिखे आइए अब स्क्रीन पे। RS1 की प्लेट लिखे आइएगा पहले। अगर निफ्टी स्पॉट पहले फर्स्ट आई थिंक आवर में या फिर आई थिंक सेकेंड आवर में या फिर कभी भी 25,024 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है, तो आपको वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, बाय करना है उस वक्त। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 25,076, 25,110 पॉसिबल है। फिर 110 के ऊपर अगर टिकेगा देन वो 25,210 का क्लस्टर खुलेगा आशीष। तो ये ट्रांचेस में निफ्टी में मूव आएंगे। और अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ये पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट रिजेक्ट हो गया तो निफ्टी फिर रिट्रेस होगा, और रिट्रेस कहां तक होगा? वहीं जो कि कल का निर्णायक लेवल था, वो था बेस 1, दैट्स 24,910 एंड 24,881। एज अ डे ट्रेडर अगर मैं उस डेप को बाय करूंगा तो याद रखिएगा मेरा स्टॉप लॉस बेस 1 के आसपास ही होगा। बट अगर बेस 1 किसी सर्कमस्टेंसेस में टूट रहा है, इन दैट केस निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ अगेन फॉर 24,781। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को, ट्रांचेस में याद रखिएगा। ये अगर मजबूती आनी है तो ट्रांचेस में आएगी, एक ही अगर आप देखें स्विंग में नहीं आएगी। निफ्टी बैंक
कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, याद रखिएगा कल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, बट 51,400-500 सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन 51,400-500 है, और नीचे की तरफ कल 51,000 पे, 50,800 पे, 50,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो लेवल्स लेके आइए, याद रखिएगा बेटर होगा कि कल के स्विंग के बाद आप निफ्टी बैंक को थोड़े रिट्रेसमेंट पे बाय करें, नॉट एग्जैक्टली विद गैप अप। बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे, यहाँ पे बेस वन क्या है, वो है 51,034 और 50,946। इसके आसपास खरीदेंगे ना तो ज़्यादा सटीक होगा वो ट्रेड। क्यों? क्योंकि अब जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है RS1। वो क्या है, लेके आइए स्क्रीन पे, 51,430 और 526। इस रेंज में कंसिडरिंग कॉल राइटर्स आपको अपने ट्रेड्स को निकालना है। बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग वो 526 के ऊपर ही होगी। तो आशीष, आज के लिए मेक और ब्रेक है 25,025 निफ्टी का पहला कॉल राइटर्स का जोन। आशीष, बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक की आज मंगलवार के दिन की रणनीति। मैं पता बहुत टटोल रहा था। एक हमारा फोटो है पुराने ऑफिस से, जब हम दोनों आमने सामने बैठते थे, मिली एकदम लीन मीन मशीन हुआ करते थे। मिली क्या? नहीं, मिल नहीं रही है, फेसबुक पे ढूंढ रहा था। मैं सोचा तब और अब दिखाता मैं आपको। वो फोटो मैं भी ढूंढने जा रहा था। ये तो फिर भी उतनी पुरानी नहीं है, वो बहुत ही पुरानी है, 15 साल पुरानी फोटो होगी, और दोनों एकदम गड्ढा है, पेट भी वो मिल नहीं रही है मुझे। लेकिन चलिए हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। अच्छा, हर्षदा के पास जाऊँ, फोटो से याद आया, कल मैंने प्रॉमिस किया था, क्या वेल दिखी थी आपको? वेल शार्क। वेल शार्क, तो शार्क अलग होती है, वेल अलग होती है, दोनों? तो हाँ, दो अलग अलग होती है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये वेल शार्क होती है, शार्क कैटेगरी में है, लेकिन वेल जैसा स्वभाव होता है, प्लैंकटन खाती है, और सबसे बड़ी जो आप शार्क कहते हैं वो वेल शार्क होती है। तो ये जो मैंने देखी थी वो 10 से 12 मीटर लंबी थी। तो आप 10 मीटर सोचिए, 2 साड़ियाँ जोड़ दीजिए और उसमें और दो और मीटर। फ्लैश नहीं खाती? नहीं, ये प्लैंकटन खाती। तो जो आप इसका मुंह खुला हुआ देख रहे हैं वो प्लैंकटन खा रही हैं, तो ऐसे और कुछ नहीं खाती। खिचड़ी खा रही है, अपने को क्या पता प्लैंकटन क्या होता है? मतलब ऊपर की काई वाई खा रही है? नहीं, प्लैंक एक्चुअली अच्छा, तो इसमें बहुत ज्यादा साइंस है आशीष। अच्छा, छोड़ देते तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए वो ट्रिप के विजुअल। और ये मैंटा रे है, जो स्पेशलिटी होती है हानी फारू बे की, कि वहाँ पर बहुत सारा प्लैंकटन इकट्ठा होता है साइंटिफिक रीजंस के चलते, और फिर ये मैंटास देखने आते। मैंने ये ट्रिप दरअसल इसी जगह 2-3 साल पहले की थी, और वहाँ पर मुझे हंड्रेड्स एंड 200s में मैंटास दिखी थी। लेकिन अब की बारी क्लाइमेट चेंज के चलते, क्योंकि पानी का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लैंकटन काफ़ी कम था, तो कम दिखी, 50-60 दिखी, लेकिन बहुत सारी दिखी एक साथ। चलिए, अच्छा आज की खबरों वाले स्टॉक्स। आशीष, एक दवा जो हम काफी समय से सुनते आए हैं, किरण मजूमदार शॉ की जबानी, ट्रास्टुजुमाब, ये कैंसर ड्रग है, इस पर जीएसटी रेट कट हो गया है। इनफैक्ट यही नहीं, कई और दवाइयां हैं जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, उस पर कल जीएसटी काउंसिल ने कह दिया है कि 12% पहले जीएसटी रेट लगता था, उसे अब घटाकर हम 5% कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव है। बायोकॉन के लिए एबट इंडिया इस बिजनेस में है, सिप्ला इस बिजनेस में है, जाइडस लाइफ, एल्केम लैब्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव रहेगा कि क्लियरली वो जीएसटी रेट में कटौती हुई है। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल ने यह भी निर्णय किया है कि नमकीन और जो सेवरी प्रोडक्ट्स है, यानी कि नमकीन स्नैक्स है, उन पर भी जीएसटी रेट घटाया जाए। पहले 18% हुआ करता था, इसे घटाकर अब 12% पर लेकर आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा? बीकाजी, प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स, ये लिस्टेड एंटिटीज हैं, इन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इंश्योरेंस पर ऑफ कोर्स वो मामला डेफर हो चुका है, जीओएम को मामला सौंपा गया है, वो डिसाइड करेंगे और अगली बैठक में इस पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। तो कल ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें से 2 की चीजें निकल कर आई। एक तो फार्मा कंपनियों के लिए कैंसर ड्रग्स में टैक्स रेट की कमी, और साथ ही साथ सेवरी स्नैक्स में भी टैक्स रेट की कमी। दूसरी तरफ आप रेडार पर रखेंगे जीएमआर एयरपोर्ट।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सा होल्ड करता है। 10% और हिस्सा दरअसल ये बढ़ा रहे हैं और इनकी अब कुल हिस्सेदारी करीब करीब 74% के आसपास होती हुई दिखाई देगी। बेसिकली एक कोर एसेट है और वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पहल कंपनी ने की है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक अपडेट आया। इनकी एक इकाई है पैजे इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने एमओयू साइन किया है HP इंडिया के साथ। ये दरअसल HP की नोटबुक्स, डेस्कटॉप्स और ऑल इन वन PCs मैन्युफैक्चर करने में लगेंगे, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा टाटा पावर के लिए भी एक अपडेट आया। टाटा पावर की जो TP सोलर है, उन्होंने सोलर सेल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये 4.3 गीगावाट्स के सोलर सेल्स है और मॉड्यूल्स है, जो तमिलनाडु में दरअसल इनका प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी आज स्टॉक खबरों में है। कुछ ऑर्डर विंस में HG इंफ्रा LOA इनके हाथ लगा है 781 करोड़ का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के हाथ 1307 करोड़ का ऑर्डर लगा है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। और मैस्टेक को लेकर एक अपडेट आया। स्मॉल कैप फंड ने दरअसल लगभग 5.95% इक्विटी ऑफलोड की थी, अब सिर्फ 1.81% का हिस्सा रह गया है। खरीदारों के नाम आगे आएंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में है। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। ब्रेक लूँ उससे पहले इम्प्रॉम्प्टू पोएट्री आ गई अपने पास। मैं इंसान एकदम भोला, क्या करूँगा लेकर iPhone 16। महंगी चीज़ों से फासला रखता हूँ, सुकून से रहता है, ऐसी इनकी हस्ती हो गई है। नीरज जी के जन्मदिन पर नमकीन सस्ती हो गई। अरे खुद ही पढ़ देते मियाँ, मेरे लिए तो मुश्किल हो गया था पढ़ना। हैप्पी बर्थडे नीरज जी। अच्छा, आज का इवेंट कैलेंडर ये बता देता हूँ आप लोगों को। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। कैमलिन फाइन साइंसेज की बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर और राइट्स इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। श्रीराम फाइनेंस कल मूड में था, कल ब्रोकरेज रिपोर्ट अपग्रेड भी था शायद, पर आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, MD CEO साहब संबोधित करेंगे। ग्रोथ प्लान ये कंपनी शेयर करना चाहती है। एक्स डिविडेंड में वेदांता इंपॉर्टेंट है, 20 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो जाएगा। जिनके पास था उनको मिल रहा होगा, आज कुछ फायदा नहीं, आज सिर्फ एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है। IPO मार्केट्स 3 तो कल खुले थे, चौथा आज खुल गया। PN गाडगिल ज्वेलर्स आज से खुल के थर्सडे को बंद हो रहा है। 456 से 480 रुपए का प्राइस बैंड, 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस, टोलिन टायर्स, उन सब के IPOs का आज डे 2। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो खैर एज एक्सपेक्टेड पहले दिन ही बड़ा उत्साह नजर आ रहा था। आज वैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा रिलीज होना है अगस्त महीने का, तो सारी वो बारीकियां पता चलेंगी। इक्विटी का इनफ्लो, SIPs के थ्रू कितना मंथली आ रहा है, ये सब पता चलेगा। चाइना का ट्रेड बैलेंस, UK का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और US की रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ का आंकड़ा, ये सब आ जाना है। ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, तो क्रूड वैसे ही रडार पर रखिएगा आज। US में उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फिर फोकस में। आज प्रेसिडेंशियल डिबेट है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। तो बेसिकली व्हाइट हाउस की अब रेस इंटेंसिफाई हो रही है। नवंबर में तो इलेक्शंस खड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का पहला टेलीवाइज्ड डिबेट है। आज कह तो रहा हूं, उनके लिए रात में होगा, अपने लिए इफेक्टिवली कल सुबह 6:30 बजे हो रहा होगा। तो जब कल मॉर्निंग कॉल कर रहा हूँ उससे पहले वो डिबेट चल ही रहा होगा उस समय। तो कहने की बात होगी आज, लेकिन वो कल सुबह है एक्चुअली वो डिबेट। और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। बेसिकली सुसाइड रोका जा सकता है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के उस बार जब लौट के आऊँगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे फोकस। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब एक काम करता हूं, तब आपकी सेकंड प्लेट दिखाता हूं। ठीक है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स कुछ ज़्यादा बदले नहीं है। इवन कच्चा तेल भी अब तो $72 कल सुबह ही अपन ने मेंशन कर दिया था, उन्हीं जोन्स के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है। तो लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था, सिर्फ इक्विटीज़ में एक बाउंस बैक प्ले आउट हुआ।
खैर ऐसे में कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने अहमदाबाद से मदद करी है स्ट्रैटेजी के लिए। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं भाई गोल्ड के अक्टूबर वायदा में खरीदारी करनी चाहिए 79.80 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम के सितंबर वायदा में चाहें तो वहां पे भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट करिए। 217 का एसएल लगाइए। दोनों कमोडिटीज के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। छोड़े जाता हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के बिल्कुल फ्लैट कह लीजिए हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के संकेतों के साथ। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।